कुछ दिन और आराम कर लो बहुरिया। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? अभी तो लल्ला खाली 15 दिन का हुआ है और तुम अभी से कपड़े धोने चल पड़ी। माँ जी, पिछली बार भी मैं तो 15 दिन होते ही काम करने लगी थी, तो इस बार भी कर लूंगी। नहीं नहीं बहू, अभी तेरा शरीर कच्चा है। आस पड़ोस में कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि सास इतनी बुरी है कि लल्ला होने पर भी बहू को 1 महीने आराम नहीं करने दिया। लेकिन माँ, गुड़िया पैदा होने के बाद भी तो मैं 15 दिन बाद सारा काम करने लगी थी। सास बहू की इस बहस को सुनते ही मेहर की दादी सास ने जोर लगाते हुए कहा, बहुरिया, तू क्या पिछली बार का राग अलाप रही है? पिछली बार कौन सा तूने लल्ला जना था जो तेरा लाड चाव करते? बेटी पैदा करने पर भी इतने दिन तुझे सुलाए रह के वो क्या कम था? इस पर लल्ला लाकर तूने हमें सोने की सीढ़ी चढ़ाई है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कुछ लाड चाव करने का। ज्यादा बहस मत कर और अंदर जा। देख, लल्ला कब से रो रहा है, जाकर उसे दूध पिला, बेचारा का गला सूख गया होगा। तभी मेहर को कमरे से बाहर देखकर 3 साल की गुड़िया आंख मलते हुए उसे चिपट गई। मम्मी मम्मी, दूध पीना है। हाँ मेरी गुड़िया, अभी लाती हूँ तेरे लिए दूध, कहकर मेहर अपनी बिटिया को प्यार से पुचकारने लगी। तभी दादी सास फिर कड़क कर बोली, तुझे क्या लगता है हम तेरी बेटी को खाने पीने नहीं खिलाते? सारा दिन तेरी सास इसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, इसे तेरी सास दूध पिला देगी, तू जा लल्ला के पास। मेहर भारी कदमों से अंदर जाकर अपने बेटे को दूध पिलाने लगी, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। रह रहकर उसे वो दिन याद आ रहे थे जब उसने पहली बार ये बेटी को जन्म दिया था। घर में कोई खुशी नहीं मनाई गई और दादी सास, उन्होंने तो पूरे 20 दिन तक उस बच्चे का मुंह नहीं देखा था। मेहर को खाना पीना भी साधारण ही दिया जाता था। हाँ, मेहर की सास कभी कभी दादी सास से चिपकर दाल में 2 चम्मच घी डाल देती थी, तो कभी सोन के लड्डू खिला देती थी। मेहर के हाथ पैरों में दर्द रहता था, लेकिन मालिश वाली भी नहीं आती थी। प्रसव के 15 दिन बाद ही दादी सास ने कह दिया, बस बहुत हो गया आराम, अब बहुरिया से कह दो अपना चौका चूल्हा संभाल ले। काम करते करते जब बीच में मेहर की गुड़िया रोने लगती तो मेहर उसे दूध पिलाने के लिए भागती, लेकिन दादी सास ताने देते हुए कहती, बच्चे तो रोती है, सारा दिन उसे गोद में लेकर बैठी रहेगी तो बाकी का काम कौन करेगा? लेकिन इस बार लल्ला के पैदा होने पर घर में उत्सव का माहौल था, दादी सास का माहौल था। दादी सास ने सबसे पहले लल्ला को अपनी गोद में लिया था। देसी घी के लड्डू भी बना दिए गए थे और मेहर और लल्ला की मालिश के लिए भी एक दाई माँ आती थी। लल्ला के रोने की आवाज सुनते ही सब कहने लगते, क्या हुआ लल्ला को? भूख लगी है क्या? कहीं तबीयत तो न बिगड़ गई? मेहर को सब समझ आ रहा था। उसने लल्ला को सुलाया और फिर अपनी गुड़िया के पास आकर उसे गोद में बिठा लिया। मेहर की गोद में गुड़िया को देखते ही दादी सास ने आंख निकालते हुए कहा, बोरे, तुझे कहा था ना अभी तेरा शरीर कच्चा है। मेहर आज बोलने बिना नहीं रह पाई। माफ करें दादी, जितना कमजोर मेरा शरीर लल्ला पैदा करने पर हुआ है, उससे ज्यादा कच्चा तो गुड़िया पैदा करने पर हुआ था। उस वक्त तो किसी को मेरा दर्द, मेरी परेशानी नजर नहीं आई, ना ही उस वक्त किसी को मेरी बिटिया का रोना सुनाई पड़ता था, ना उसकी किलकारियाँ। आप लोगों को बस ये लड़की नजर आती थी, लेकिन बेचारी इस नन्ही सी जान को क्या पता लड़का लड़की का फर्क। मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपने भाई के सामने समझा था, लेकिन लगता है आपको अपनी माँ से लाड दुलार ना मिला, तभी तो आप अपनी गुस्सा मेरी नन्ही गुड़िया पर निकालती हो। दादी, सारे बच्चे एक जैसे ही पैदा होते हैं, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। दर्द भी बराबर होता है और खुशी भी। याद रखिए, दादी वंश बोल बहू ही बढ़ाती है। जब लड़कियां ना होएगी तो बहू कहाँ से लाओगे? आज मेहर की दादी सास और सास दोनों मेहर का मुंह देखते रह गए। दादी, मैं अपने दोनों बच्चों को बराबर पालूंगी। एक माँ होकर भी अगर मैं खुद ही अपने बच्चों में फर्क करूंगी तो इस दुनिया समाज को क्या दोष देना? दादी की नजर नीचे हो गई थी और मेहर की सास के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई थी। वो तो आज तक अपने बच्चों के लिए आवाज ना उठा सकी, लेकिन मेहर ने आज वो कर दिखाया। दादी ने फिर डांटते हुए कहा, 2 अक्षर पढ़ ले तो अब तो मास्टरनी बन के मुझे ही पढ़ाएगी क्या? माफ कर दे इस बुढ़िया को, लेकिन अभी लल्ला का ध्यान रख। अगली सुबह जब मेहर उठी तो हैरान थी। गुड़िया दादी सास के पास खेल रही थी और दादी मुस्कुराते हुए उसके मुंह में मुरमुरे के दाने खिला रही थी। गुड़िया भी दादी की ओढ़नी को अपने चेहरे पर डालकर कभी छिप जाती तो कभी ओढ़नी हटाकर हंस पड़ती। दादी ने आज पहली बार अपनी परपोती को ऐसा खेलते देखा था। उन्होंने गुड़िया को गोद में लेकर उसका माथा चूम लिया। मेहर दूर खड़ी डबडबाई आंखों से नजारा देख रही थी। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। धन्यवाद।